जा सकती ना, तो इस घर की मालिक है। इसी वक्त तलाक दे, यहाँ से निकालेगा, मैं नहीं, सब लोग हमें छोड़ के जा रही है। जैसे ही कलीम को ये मालूम होगा कि अब तबरेज़ के पास कुछ भी नहीं रहा, वैसे ही कलीम का रवैया जूही के साथ बदल जाएगा। जूही को भी अच्छे से मालूम था कि कलीम सिर्फ और सिर्फ उसके भाई की दौलत की वजह से ही उसे बर्दाश्त कर रहा है, इसीलिए वो अपनी माँ से जाकर यही कहेगी कि जब तक दुर अदन तबरेज़ की ज़िंदगी में है उसका घर नहीं बस सकता। इसीलिए तबरेज़ की वालिदा तबरेज़ और दुर अदन को अलग करने की भरपूर कोशिश करेंगी और उसकी यही कोशिश होगी कि तबरेज़ दुर अदन को तलाक दे दे और दोबारा से सुंबल के पास वापस चला जाए। इसीलिए जब वो चीखेगी चिल्लाएगी तो तबरेज़ भी आगे से उन पर चीख पड़ेगा। उसे देखकर उर्फ़ी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। उर्फ़ी तब भी तबरेज़ को यही समझाएगा कि आखिर वो उसके माँ बाप हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार तबरेज़ से किया है और आज तबरेज़ ने उनका मान तोड़ दिया। अगर देखा जाए तो तबरेज़ ने कुछ गलत भी नहीं किया, उसने अपनी बीवी का दिफा किया है। तबरेज़ खुद भी इस बात पर शर्मिंदा होगा, लेकिन उसे दुर अदन का भी ख्याल होगा। इसीलिए तबरेज़ ये फैसला करेगा कि वो दुर अदन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। सुंबल की हालत भी दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। उसे इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगी कि वो ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करेगी। उसकी हालत देखकर उसके वालिद बहुत परेशान होंगे और इसी परेशानी की हालत में वो तबरेज़ को कॉल करेगा। तबरेज़ उसकी बात सुनकर आगे से बहुत रूखे अंदाज में जब बात करेगा तो उसके ससुर को बहुत तकलीफ़ होगी। यह वही ससुर है जो तबरेज़ से बहुत ही हद तक आमेज़ लहजे में बात किया करता था। अब उसे अपनी गलती का तो एहसास हो चुका है, लेकिन तबरेज़ के दिल में अब उसके लिए कोई भी इज़्ज़त बाकी नहीं रही। तबरेज़ को वास्ते देगा कि वो एक दफ़ा आकर सुंबल से मिल जाए ताकि उसकी बेटी की हालत दुरुस्त हो सके। शफ़क़ की ज़िंदगी को भी उसके शौहर ने अजीरन कर रखा है। उसका शक्की शौहर छोटी से छोटी बात पर भी उस पर शक करता है। उसे अब भी यही लगता है कि शफ़क़ के दिल में आज भी उर्फ़ी की मोहब्बत ज़िंदा है और ये बात कुछ झूठ भी नहीं है। शफ़क़ का शौहर उस पर बहुत तशद्दुद करेगा और इसके नतीजे में शफ़क़ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हो जाएगी। शफ़क़ को एहसास हो रहा है कि उसने अपनी जन्नत को अपने ही हाथों से आग लगा दी और आज वो इस हाल में है तो ये इसके अपने ही गुनाहों की सज़ा है। तबरेज़ और दुर अदन शहर जाने के लिए जैसे ही तैयार होंगे तो तबरेज़ की माँ, जो कि अब सीधी हो चुकी है, वो दुर अदन को रोकने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ जूही को भी कलीम तलाक दे देगा। अब उसकी भी सारी अकड़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब तबरेज़ को एहसास हो चुका है कि उसने दुर अदन के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। इसीलिए वो उन सबको छोड़कर दुर अदन को अपने साथ लेकर चला जाएगा। इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका एंड कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।